से जज साहबान से भी गुजारिश करता हूँ, जनाब शेख नूर हमारे स्कूल में भी जो मखसूस मेहमान है, प्रमुख अतिथि है, उनका भी स्वागत फूलों से किया जाता है। ये हमारी परंपरा है। इसी परंपरा को निभाते हुए और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले माधुरी ताई, इनका जो स्वागत है अस्मा खान मैडम करेंगे, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए। स्वागत। सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम। आती है पलक पर लो, हट जाओ, दे दो राह जाने के लिए ए दुआ। हाँ अर्ज कर अर्शे इलाही थाम के, ए खुदा अब फेर दे रुख गर्दिशे अय्याम के। ढूंढते हैं अब मुसाफा साजिशे गम के लिए, कर रहे हैं जख्म दिल फरियाद मरहम के लिए। सुलहती कर दिन से अब वो दर परे पैगार है, वक्त और तकदीर दोनों दर परे आजाद है। रहम कर अपने नाईने करम को भूल जा, हम तुझे भूले तले किंतु हमको भूल जा। हो जाया का अब हमारे हाल पर, डाल दे पर्दे हमारी खल्क के रांधे हुए, दुनिया के ठुकराए हुए। आए है में कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की निचोड़ू राहत, मैं अगर सात समंदर भी निचोड़ू राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। हाजरीन, आज हम जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर यहाँ जमा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबी अव्वल वो दिन है जब हमारे प्यारे नबी करीम इस दुनिया में तशरीफ लाए। आपके आने से दुनिया को हिदायत, अमन और रहमत का पैगाम मिला। आपने इंसानियत को जहालत के अंधेरों से निकाला और अल्लाह का दीन फैलाया। मेरे रब ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाया। कि मोहम्मद से वफा, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है। ये जहाँ चीज क्या है, ये जहाँ चीज क्या है, लूहो कलम तेरे है। हाजरीन, इस इवेंट को मनाने का मकसद जिला परिषद प्री मिडिल उर्दू स्कूल के बच्चों की हौसला अफजाई करना, इनमें ऐसे गर्ल्स पैदा करना जिसकी वजह से इन बच्चों में स्टेज डेयरिंग, कंपटीशन
और प्रेसिडेंट हिमसेल्फ हो, अपने गांव में एकता का पैगाम पहुंचे। ये 21वीं सदी के बच्चे हैं, इन्हें सिर्फ हमें पुश करने की जरूरत है। मेरी स्कूल के बच्चे आपके सामने इंग्लिश में स्पीच और नाच सुनाएंगे। मोटर के पीछे भागते बच्चे समझ गए, मोटर के पीछे भागते बच्चे समझ गए। जीना है इस जहां में तो रफ्तार चाहिए। हाजरीन, इस खूबसूरत महफिल को मुनक्किद करने में मेरी स्कूल की शाला व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मेंबर्स और स्कूल के पेरेंट्स ने आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हर कदम पर हमारा साथ दिया। आप तमाम मेहमान का दिल से खैर मकदम, वेलकम वेलकम वेलकम। ऐबाद सबा कुछ तूने सुना, ऐबाद सबा कुछ तूने सुना। मेहमान जो आए हैं कल्याण बिछा राहों में हमने फूल बिछाए हैं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ती मॅडम कार्यक्रम घेतात पण तुमच्या महिला काही दिसत नाही, पण आज खरंच मला इतक्या साऱ्या महिला दिसल्या ना, खरं बरं वाटलं। आणि विशेष म्हणजे मॅडमनी सांगितलं की नाही, आपल्याला फक्त विद्यार्थ्यांना पुश करायची गरज आहे, त्यांना धक्का द्यायची गरज आहे, त्यामुळे आपण हा कार्यक्रम घेतलेला आहे। पण माहिती आहे का, खरंच खूप चांगला कार्यक्रम घेतला आणि अशाच प्रकारचे कार्यक्रम घेत जा आणि सगळ्यांचे एकीकरण होते, सगळ्यांमध्ये प्रेम निर्माण होते आणि त्यानिमित्तानं आम्हालाही तुमच्या सर्व सणांची आवड निर्माण होईल। आम्ही पण तुमच्या सणामध्ये नेहमी सामील होत जाऊ, याचप्रमाणे आम्हाला बोलवत जा। इतकेच बोलते आणि माझे 2 शब्द संपविते। नमस्कार। मध्ये जश्ने ईद मिलादुन्नबी महान मोहम्मद पैगंबरांच्या आठवणी प्रित्यर्थ इथे साजरा होत आहे आणि या संधीचं सुरू करून आताच मॅडमनं सांगितलेलं आहे की यामागे लहान मुलांना पुशअप करणे आहे। 21वी सदी आहे, आपण मोबाईलमुळे आणि इतर इंटरनॅशनल सेवेमुळे मुलं ऑलरेडी तयारच आहे, फक्त त्यांना पुशअप करण्याची आपल्याला जरूरत आहे। त्यानिमित्ताने या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जी शिक्षणाची रफ्तार पकडायची असते, जेणेकरून मनुष्य जीवनामध्ये एक चांगला व्यक्ती होऊन आपल्या देशाला थोडाफार हात लावू शकतो आणि उन्नतीच्या मार्गाने चालू शकतो, त्यानिमित्तानं भाषण स्पर्धा, त्यानंतर निबंध स्पर्धा आणि वक्तृत्व स्पर्धा आणि स्टेज डेअरिंग या सर्व गोष्टीच्या निमित्ताने या ठिकाणी हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। तर मी संपूर्ण गावकऱ्यांच्या वतीने आणि ग्रामपंचायत मंगरुळ दस्तगीरच्या वतीने यांना शुभेच्छा देतो आणि माझे इथे 2 शब्द संपवतो। ईद मिलाद जश्ने ईद मिलादुद्दीन या कार्यक्रमानिमित्त या ठिकाणी आम्हाला बोलावलेलं आहे। मी सर्वप्रथम आयोजकांचे या ठिकाणी आभार मानतो, धन्यवाद देतो। त्याचबरोबर मॅडमनी या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की स्टेज डेअरिंगसाठी किंवा मुलांना त्यांच्या कलागुणांना वाव मिळावा यासाठी हा कार्यक्रम या ठिकाणी घेतलेला आहे। परंतु मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की उर्दू शाळेच्या मुलांचं स्टेज डेअरिंग जे आहे ते स्टेज डेअरिंग मंगरुळ महोत्सवामध्ये अख्ख्या गावाने पाहिलेलं आहे आणि तुम्ही जे कार्यक्रम सर या ठिकाणी उपस्थित करता ते खरोखरच कार्यक्रमाची कशा पद्धतीनं वाटचाल असते, कशा पद्धतीने तुम्ही कार्यक्रम ठेवता ते या ठिकाणी संपूर्ण गावांनी पाहिलेलं आहे आणि मला वाटते की सतत 2 वर्ष उर्दू शाळेच्या मुलांनी पहिला दुसरा क्रमांक सुद्धा मंगरुळ महोत्सवामध्ये नेलेला आहे आणि मला अजूनही आठवते की ते देशावर मॅडमनी एक गाणं गीत या ठिकाणी सादर केलं होतं, पहिला क्रमांक मिळाला होता आणि माझ्या पेपरला सुद्धा मी त्या कार्यक्रमाचा उल्लेख करून ती बातमी प्रकाशित केली होती की आज या ठिकाणी तुम्ही आम्हाला या ठिकाणी बोलावलं आणि मान सन्मान केला। मी या ठिकाणी आभार मानून मोकळं होणार नाही, पण यानंतर सुद्धा इतर कोणतेही प्रश्न तुमच्या शाळेचे असो, विद्यार्थ्यांचे असो, शिक्षणाचे असो, मी माझ्या माध्यमातून, माझ्या पेपरच्या माध्यमातून मांडण्याचा सदैव प्रयत्न करीन आणि तुम्हाला ज्या ठिकाणी या अगोदर सुद्धा मला सरांनी एकदा इथून जात असताना मला बोलावलं, शाळेच्या बिल्डिंगचा प्रश्न या ठिकाणी होता, खरोखर बिल्डिंग शिकस्त झाली होती, ग्रामपंचायतचे प्रयत्न त्या ठिकाणी बिल्डिंग पाडण्यासाठी झालेले होते। सरांनी मला सांगितलं, मला सरांनी दाखवलं, अक्षरशः ते
संडास बिंडासची व्यवस्था होती, शाळेचं पूर्ण शिकस्त झालं होतं शाळा, आणि लहान लहान मुलं या ठिकाणी त्या शिकस्त बिल्डिंग जवळ खेळत होते. सरांनी मला दाखवलं आणि कंटिन्यू 3दा मी दैनिक देशोन्नतीला बातमी प्रकाशित केली आणि त्या कामाला वेग आला आणि ती शाळा चांगले म्हणजे लवकरात लवकर या ठिकाणी पाडण्यात आली. त्याचप्रमाणे सर यानंतरही मी तुम्हाला सांगतो की माझ्या लेवलचं कोणतंही काम असलं तर कधीही सतत तुम्ही आवाज द्या, मी निश्चितच तुमच्या पाठीशी तयार राहील. एवढे बोलतो आणि माझे 2 शब्द समोर. जय हिंद. ते आम्हाला सुचवलेल्या होत्या की त्यांनी नेहमी पेपर माध्यमातून पाठपुरावा केला तर त्या पाठपुराव्याचं प्रतीक आणि आपल्या शाळेतील मुख्याध्यापक आणि शिक्षक वृंदांचे नेहमी असलेली तक्रार आणि त्याचा पाठपुरावा, तसेच ग्रामपंचायतीने केलेले पत्रव्यवहार, तर पंचायत समिती लेवलवरून म्हणजे आपल्या पंचायत समिती ताई यांच्या सभागृहातून आम्हाला आदेश आले आणि काही ग्रामपंचायतचा 15-20 लाखाचा पैसा आणि काही पंचायत समितीचा म्हणजे दुधेताईच्या फंडामधला, तर आपल्याला संडास बाथरूमची सँक्शनिंग आलेला आहे 2,90,000 3 लाख रुपये सँक्शन झालेले आहे. त्याचप्रकारे जो सभागृह आहे याची वर्क ऑर्डर आपल्या ग्रामपंचायतला आलेली आहे. नुकतीच 10 ते 15 दिवसामध्ये त्याचं टेंडरिंग होईल आणि त्याचा कार्यारंभ आदेश होईल आणि ते हॉल होईल. त्या गोष्टी या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आमचे मित्र उमेश भाऊ यांनी काढलेल्या आठवणीमुळे मी आपल्याला सांगत आहे. नमस्कार. आयोजन या ठिकाणी करण्यात येत आहे. या सांस्कृतिक महोत्सवाकरिता प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित आपल्या पंचायत समितीच्या सन्माननीय सदस्या आदरणीय माधुरीताई दुधे, आपल्या गावचे प्रथम नागरिक आदरणीय सतीश भाऊ हजारे, आपल्या गावचे सन्माननीय उमेश भाऊ पुजाडणे, तसेच या गावच्या या शाळेची शाळा व्यवस्थापन समिती आदरणीय शेखनूर चाचा आणि जमलेल्या सर्व पालकांचं आणि आज कार्यक्रम सादर करणाऱ्या उर्दू शाळेच्या सर्व विद्यार्थ्यांचं मी या ठिकाणी खूप खूप कौतुक करतो. आजचा हा कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजनामागचा उद्देश आदरणीय खान मॅडमनी सांगितला आणि या कार्यक्रमासाठी सर्व व्यवस्थापन समितीने हिरिरीने सहभाग घेऊन एवढं मोठं भव्य आयोजन केलं. याबद्दल शाळेच्या सर्व मुख्याध्यापकाचं आणि सर्व शिक्षकांचं तथा व्यवस्थापन समितीचं खूप खूप अभिनंदन करतो आणि अशाच प्रकारचे कार्यक्रम या ठिकाणी उर्दू शाळेचीही यशोगाथा सुरूच राहणार आहे. मला खूप आनंद होत आहे की आजचा हा भव्य दिव्य कार्यक्रम या ठिकाणी आपण सर्वांच्या सहकार्याने साजरा होत आहे. सर्व विद्यार्थ्यांना मी या कार्यक्रमासाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि सर्व पालकांना विनंती करतो की असंच आमच्या शाळेला सहकार्य करत राहा. त्यामुळे आपली शाळा ही अतिशय समोर जाईल. एवढंच बोलतो आणि सर्व विद्यार्थ्यांना शाळेच्या सर्व शिक्षकांचं खूप आभार मानतो की या ठिकाणी एवढं मोठं कार्यक्रमाचं आयोजन आज आपण केलं. सर्व विद्यार्थ्यांना कार्यक्रमासाठी खूप खूप शुभेच्छा. दुनिया में रहने का अधिकार और समानता से रहने का और भाईचारा बना के रहने का, मोहब्बत इखलास से रहने का, और हम सब भाइयों को हमारे अपने गैर जो हैं उनको भी अपना समझ कर रहने का हमको सबको अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, संविधान में दिया है, हमको समझाया है कि भारत हम सबका है. और स्कूल के अंदर हम और आप सुनते रहते हैं कि जो आज पढ़ाई लिखाई के एतबार से हम और आप देख रहे हैं दोस्तों बुजुर्गों, ये अगर पढ़ाई लिखाई के लिए अगर कुर्बानी कोई अगर नहीं देता तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते. महात्मा ज्योतिबा फुले को आके सुनो, देखो, पढ़ो तवारीख के अंदर कि जिन्होंने इस शिक्षण के लिए अपना बलिदान दिया, हाँ, कैसे सताए गए. हाँ, सुनो, कभी तवारीख पढ़ा करो कि शिक्षण अगर ये नहीं होता और ये पढ़ाई लिखाई का माजरा नहीं होता तो हमारे देश के अंदर ग्राम पंचायत मेंबर और सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष और हमारे अपने भारत के जो है राष्ट्रपति नहीं बनते अगर ये पढ़ाई नहीं होती. इसके लिए हमको आपको सबको मिलकर अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में भेजना और पढ़कर आए तो घर के अंदर उनको ताकीद भी करना कि भाई तुम स्कूल से पढ़कर आए हो तो क्या पढ़े हो, क्या पढ़ाया आपको टीचर ने, होमवर्क दिया तो क्या दिया. इसकी भी हम घर के अंदर हमारी अपनी वालिद और वालिद की जिम्मेदारी होती है. हाँ, इसके लिए अभी हमारे बोलना तो बहुत कुछ है लेकिन भाई दोस्तों बेदीनों ने कलमा पढ़ा
थे रसूलों में मोहम्मद जब उगे पैदा खुदा ने नूर बरसाया पलंग के चार पाए थे फरिश्ते लेने आए थे फरिश्ते ले चलो भाई खुदा को मुंह दिखाना है जमीन पे जलजला होगा ना बेटी माँ की होगी ना बेटा बाप का होगा खुदा बंदे से पूछेगा तेरी रजा क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रब का दुलारा मेरा नबी है प्यारों का प्यारा मेरा नबी है दिल का सुदो और सकीने जा है आँखों का तारा मेरा नबी है दिल में बसी है उनकी महाबत लब पे बीनारा मेरा नबी है रब का दुलारा मेरा नबी है प्यारों का प्यारा मेरा नबी है डूबेगा कैसे मेरा सफीना साहिल किनारा मेरा नबी है दिल में बसी है उनकी महाबत लब पे बीनारा मेरा नबी है सबका दुलारा मेरा नबी है प्यारों का प्यारा मेरा नबी है रोज़े क़यामत ईदत शाफी मेरा तुम्हारा मेरा नबी है रब का दुलारा मेरा नबी है प्यारों का प्यारा मेरा नबी है Most merciful and the most gracious Mr. President, honorable guests, respected teachers, and all my dear friends. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In this good opportunity, I would like to give a speech. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in Makkah in 571 AD. The name of his father was Hazrat Abdullah and the name of his mother was Bibi Amina. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born after the death of his father. His mother also did when he was only 6 years old after the death of his mother. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam later on by his uncle Abu Talib. From the very childhood, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was serious minded.
four daughters, but only the four daughters Fatima radiallahu ta'ala anha survived him. There were disciples from who was hint to buy a rich. That's all my speech about the life story of Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May this be useful for us. Thank you very much for your attention. Muazzin, asatiza ikram और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। लब्बैक मक्का, दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। चांद था लेकिन दूर सा, तारे थे लेकिन बुझे से, आफताब था लेकिन डूबा सा। आंखों में पत्थर पड़े हुए थे, दिल उजड़े हुए थे। खजाने बहारों लूट का चमन वीरान कर दिया था कि अचानक मेरे प्यारे नबी की आमद हुई, जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनवाकर भेजा गया। वो रहमतुल आलमीन जिसकी उंगली से सर में चश्मे बूटे हैं, वो रहमतुल आलमीन जिसकी सवारी से बीमार उठने से एहतियात हो जाती है, वो रहमतुल आलमीन जिस पर बादल अपना साया करता है, वो रहमतुल आलमीन जिसके पसीने अत्र से खुशबू की फिजाओं को महकाते हैं। जिन्नत के काफिले हक को उसने दरबार आलिशान में तशरीफ लाते हैं। वो रहमतुल आलमीन जिसकी कुर्बत अबू बकर को सिद्दीक, उस्मान को गनी, उमर को फारूक और अली को शहर खुदा बना देती है। जिसकी निस्बत फातिमा को खातून जन्नत, हुसैन को सैयदुल शुहदा का दर्जा अता करती है। मैं इस रहमतुल लिल आलमीन की शान क्या बयान करूं। मकामे महमूद जिसके इंतजार में है, शफाअत कुबरा जिसके इंतजार में है, जन्नत बन सवर कर जिसके इंतजार में है, वो तारीफ के मैदानों में पत्थर खाकर दुआ देने वाला, वो उसके पैरों पर दंडारी मुबारक शहीद करने वाला, वो अपने चचा अमीर हमजा की कातिल को भी माफ करने वाला, वो मक्का फतह करके अम्मासी का ऐलान करने वाला, मेरा रब जिसकी जुल्फों की कसम उठाए, वल्लैली ला सजा, मेरा रब जिनकी शहर की कसम उठाए, वहाँ अल बला जिन्हें मेरा रब कभी हबीब कहे, कभी खलील कहे, कभी तहा कहे, कभी यासीन कहे और कभी मुदस्सिर कहे। हाँ हाँ लब्बैक वक्कार, इसी रहमतुल लिल आलमीन को उम्मत के दर्द में सज्जों में रोता हुआ देखती हूँ। पर अफसोस आज इसकी उम्मत फर्कों में बटी हुई है, एक दूसरे के सीनों में नफरत भरी हुई है। अब इस रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत को होना होगा। जिस तरह लब पे लब मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबब, जिस तरह लब पे लब मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबब, काश हम सब मिल जाए इस्लाम मोहम्मद के सबब, काश हम सब मिल जाए इस्लाम मोहम्मद के सबब। करना चाहती हूँ, उम्मीद है आप गौर से सुने। तुम है तो जहाँ भर में सवेरा कर दिया तुमने, मेरे आका अंधेरे में उजाला कर दिया तुमने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए एक खुली किताब, बात है अमल करने की और वो खुली किताब है पुराने मस्जिद में हर कानून, हर मसले का हल है और हर बीमारी की दवा मौजूद है। एक नुस्खा कीमिया है दुनिया के तमाम तर कलाम इसके सामने सच है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चलते फिरते कुरान है। मुझे तो रस पाता है हज़रत हलीमा की किस्मत का जिनका दूध से कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। आज के दिन को ईद कहे, यही तो वो दिन है जिस इंसानों को पत्थर के भूतों से आज़ादी नसीब हुई और सबको माबूदे बरहक की तरफ जाने का रास्ता मिल गया। हमारे नाथ के अशआर आ गए, अशआर आ गए, लब पे हमारे नाथ के अशआर आ गए, अशआर आ गए। ऐसा लगा के सामने सरकार आ गए, सरकार आ गए। ऐसा लगा के सामने सरकार आ गए, सरकार आ गए। नबी हाँ नबी कहने लगे भाग हर चलो, नजदी हाँ नबी कहने लगे भाग। अहमद रजा कौम के सरकार आ, अहमद रजा कौम के सरकार आ गए।
मुर्दा रसूल की कहिए है किसकी मजाक, मुर्दा कहिए किसकी है मजाक। फारूक हाथ में लेके तलवार आ गए, लब पे हमारे नाथ का इशारा। साधारण होकर अमरहा की पूरी कर सके, ताकतवर कमजोरों पर हावी था। गुलामों के साथ वो सलूक किया जाता था, जिसे देखकर रास्ते खड़े हो जाते थे। जानवर भी इंसान के जुल्म का निशान बना हुआ था। मदीना लाए अनवार मदीना, आए सरकार मदीना लाए अनवार मदीना। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है, कैसा नूर छाया है। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब तक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे। जब तक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे, हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है, कैसा नूर छाया है। आमिन नबी के प्यारे का जश्न मनाओ मिलके, आमिन नबी के प्यारे का जश्न मनाओ मिलके। नात नबी महबूब खुदा सुनते सुनाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह का नारा हम लगाते जाएंगे, हम लगाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है, कैसा नूर छाया है। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जश्न ईद मुबारक कैसे छोड़े हम भला, जिनका खाते हैं उन्हीं के गीत गाते जाएंगे, गीत गाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है, कैसा नूर छाया है। सरबत मरहबा दिलदार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। जरा झूम के बोलो मरहबा, लब झूम के बोलो मरहबा, जरा झूम के बोलो मरहबा, लब झूम के बोलो मरहबा। सरकार की आमद जिंदगी को से या मोहम्मद मोहम्मद निकलता है, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता है, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता है। दिल में इश्क़ नबी की अच्छी लगन, दिल में इश्क़ नबी की अच्छी लगन, तो तड़पती लहर दिल में चलता है, तो तड़पती लहर दिल में चलता है। या मोहम्मद
बनाकर भेजा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया समय पर नहीं पड़ता था, आप हमेशा झुककर चलते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कभी मक्खी नहीं बैठी, आपके पसीने में खुशबू थी। जिनके आने से रोशन हुए दो जहां, जिनके आने से रोशन हुए दो जहां, इनके कदमों की बरकत से लाखों सलाम। इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करती हूँ। खुदा हाथे पाक पेश करना चाहती हूँ। तेरे सदके में आका सारे कलीमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कलमी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्ले अला ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने मुझको पैदा किया, अम्मा ने गोद में थाम लिया, बाबा नबी का नूर अता नन्हा सा दिल खुरून हुआ। दुनिया में आने पर मुझको इतना बड़ा तोहफा ये मिला, बाबा नबी के नाम से दिल ये मेरा रोशन हुआ, रोशन आँखें भी हुई। जमीन से आसमान की तरफ बात करता हूँ, की तरफ मैं परवाज करता हूँ, खुदा का नाम लेके मैं इस तकरीर का आगाज करता हूँ। आज मुझे इस मौजू पर लब खुशाई करने का मौका मिला, उसका नाम है सीरतुन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेहतरीन नमूना मौजूद है कुरान में जिसकी शान बयान खुद खुदा करे, कुरान में जिसकी शान बयान खुद खुदा करे, बंदे से उसकी मदद कराई किस तरह हो। अल्लाह ताला ने बंदों को हिदायत की है, सवा लाख नबी भेजे। ये सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खत्म हुआ। हमारे नबी की जिंदगी सभी इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना है। हमारे नबी आखिरी नबी है। अब कयामत तक कर हमारे नबी की जिंदगी हिदायत हासिल करने का वाही जरिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, सीरतुन नबी एक वाहिद रास्ता है जिससे हम तमाम शोबों में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। उस शोबों का ताल्लुक मायशी जिंदगी से, मायशरती जिंदगी से। हमारा आज़्म व इरादा ये हो कि हम अपनी तमाम जिंदगी इतना कह के मैं अपनी तकरीर एक शेर के साथ खत्म करूंगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज का लुत्फ कलम तेरे हैं। तशरीफ लाए, किस शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद, किस शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से मौजिज़ात हैं, जिनमें से मैं चंद आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ों और दरख्तों में से सलाम की आवाज आती थी। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी जमाई नहीं आती थी। चांद के दो टुकड़े होना ये मेरे आका का अजीम मौजिज़ा है। अल्लाह ने उन्हें रहमतुल आलमीन यानी सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा। हमारे प्यारे नबी ने हमेशा मसावत और अदल का दर्ज दिया। हमारे प्यारे नबी ने कभी भी छोटे बड़े अमीर गरीब अजनबी इस्लाम में कभी फर्क नहीं समझा।
हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और सच्चाई का ये पुकारते, लोग अपनी अमानतें उनके पास रखते। आपने ही लोगों को तलकीन दी कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह ही पैदा करने वाला है। हर इत्तला से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इत्तला से परिणाम के काबिल है जितने लोग। मैं सबको मानता हूँ मगर मैं मुस्तफा के बाद। यह कहकर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। सबसे प्यारा मेरा नबी है, रब को देखी बेमिसाल है, रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मुहम्मद से पर्दा नहीं है। देखती जुलेखा नबी को उसने यूसुफ पे हरगिज़ न मरती। देखती जुलेखा नबी को उसने यूसुफ पे हरगिज़ न मरती। मेरे नबी जैसा जलवा उसने यूसुफ में पाया नहीं है। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मुहम्मद से पर्दा नहीं है। लाए ईमान उमर जब नबी पर, बोले आका कहे जब नबी पर, बोले आका कहे कदमों में जाकर। नहीं चाहिए लग रहा है तैबा जाने को दिल रो रहा है। क्या लगा? सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मुहम्मद से पर्दा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मुहम्मद से पर्दा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्यारे नबी का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप मक्का मुनव्वर में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला है। आपके वालिदा का नाम बीबी अमीना है। आप मेरे प्यारे नबी की पूरी जिंदगी बहुत अच्छे अच्छे कामों में गुजरी। आपकी पूरी जिंदगी और आपकी तमाम हमारे लिए रूह मंडरा रही है। लगाते हैं नारा यही ईमान वाले, लगाते हैं नारा यही ईमान वाले, मोहम्मद हमारी बड़ी शान वाले। और मुनासिबत से मनाया जाता है। ये रबीउल अव्वल के महीने में आता है जो इस्लामी तकीम के लिहाज से तीसरा महीना है। वैसे तो मिलादुन नबी और नात हीरे का पूरे सारी जारी रहता है, लेकिन खुसूसन माह रबीउल अव्वल में ईद मिलादुन नबी का त्योहार पूरी मददीनी हकीकत और एहतराम से मनाया जाता है। यकीन रबीउल अव्वल से ही मसाजिद और दीगर मुकामात पर ईद मिलादुन नबी और नाते फानी की महफिल शुरू हो जाती है। जिन उलमा कराम अनासिरत की विलादत बासादत आपकी ज़ात मुबारक और सीरत ईसा के मुख्तलिफ अशार और सना व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अक़दस में नाते दलाए हकीकत और दुरूद व सलाम पेश करते हैं। इतना कहकर मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। जन्नत के माथे पर मोहम्मद का नाम चमक रहा है। विलादत मोहम्मद 12 रबीउल अव्वल सूब से कायनात में सन नूर चमका के सितारे झुक गए, बूंद गिर गए। उधर अबू तालिब हैरान है, उधर शाही रात बरशान है के महल के 14 बुर्ज जमीन बोस हुए। सदियों से चलता रिश्ता बुझ गया। निशानियां देखकर इल्हामी किताबों के अलिफ पुकार उठे।
अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने एक शेर पेश करना चाहता हूँ। ये शानो ससुर की जो बाबा है बतूले, ये शानो ससुर की जो बाबा है बतूले, जो न इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हौसला अफजाई की है। अब हर किसी का नाम तो यहाँ पे लेना मुश्किल है। हमेशा इसी तरह से कोई भी स्कूल का प्रोग्राम हो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। हमें भी उससे क्या होगा, आगे कुछ नहीं